हम अंदाजा लगा ही सकते हैं कि जब बहुजनों का आज भी इतना शोषण होता है तो आज से 150 साल पहले क्या हाल रहा होगा। ऐसे में ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले ने इनके हकों की बात उठाई। पति पत्नी की इस जोड़ी ने मांगा और महार जातियों के बीच काम किया। महाराष्ट्र में ये जातियां सबसे निचली मानी जाती थी। उन्होंने इन जातियों में भी सबसे दबे हुए वर्ग की लड़कियों और औरतों के साथ काम किया। सावित्रीबाई फुले की 1840 में 9 साल की उम्र में 13 साल के ज्योतिराव फुले से शादी हो गई थी। सावित्रीबाई फुले ने अपने पति क्रांतिकारी नेता ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर लड़कियों के लिए 18 स्कूल खोले। उन्होंने पहला और 18वां स्कूल भी पुणे में ही खोला। उन्होंने 28 जनवरी 1853 को गर्भवती बलात्कार पीड़ितों के लिए बाल हत्या प्रतिबंध गृह की स्थापना की। सावित्रीबाई फुले देश की पहली महिला अध्यापक, नारी मुक्ति आंदोलन की पहली नेता थी। आइए जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी कई बातें। सदियों के शोषण को मिटाने के लिए शिक्षा को एक ताकतवर हथियार माना गया है। शिक्षा अभी तक ब्राह्मणों के हक में ही थी। ज्योतिबा और सावित्रीबाई ने बहुजनों को शिक्षा में हिस्सेदार बनाया। 1 जनवरी 1848 से लेकर 15 मार्च 1852 के दौरान सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने बिना किसी आर्थिक मदद और सहारे के लड़कियों के लिए 18 विद्यालय खोले। उस दौर में ऐसा सामाजिक क्रांतिकारी की पहल पहले किसी ने नहीं की थी। इन शिक्षा केंद्र में से एक 1849 में पूना में ही उस्मान शेख के घर पर मुस्लिम स्त्रियों व बच्चों के लिए खोला था। सावित्रीबाई अपने विद्यार्थियों से कहा करती थी कि कड़ी मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छा काम करो। ब्रिटिश सरकार के शिक्षा विभाग ने शिक्षा के क्षेत्र में सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले के योगदान को देखते हुए 16 नवंबर 1852 को उन्हें शॉल भेंट करके सम्मानित किया। यह आसान काम नहीं था। ऊंची जाति के लोगों ने उनको भला बुरा कहा। सावित्रीबाई पर गोबर और पत्थर फेंके गए। उनके ससुराल वालों को भड़काया गया। कहा कि इनके काम से आपकी 42 पीढ़ियां नरक में जाएंगी। दोनों को अपना घर छोड़ना पड़ा। ज्योतिबा ने छुआछूत मिटाने के लिए और अभियान चलाए। बहुजनों को पानी पीने की व्यवस्था भी की। एक बार सावित्रीबाई के भाई ने उन्हें पत्र में लिखा, तुम जो काम कर रहे हो वो समाज को भ्रष्ट करने वाला है। सावित्रीबाई का जवाब था, तुम तो बकरी गाय को सहारते हो, नाग पंचमी पर नाग को दूध पिलाते हो, लेकिन बहुजनों को तुम इंसान नहीं अछूत मानते हो। ये अन्याय केवल बहुजनों और उनमें खासकर बहुजन औरतों के साथ ही नहीं होता था। ऊंची जाति की औरतों के लिए भी कड़े नियम थे, जैसे बाल विवाह, सती प्रथा और बालिका हत्या भी समाज का हिस्सा थे। इन सब में विधवाओं की स्थिति सबसे भयानक थी। बाल विवाह होने के कारण कई बचपन में ही विधवा हो जाती थी। बेबसी की हालत में परिवार के लोग उनका फायदा उठाते थे। कई गर्भवती विधवाएं आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाती थी। ज्योतिबा और सावित्रीबाई ने इस समस्या का भी हल निकालने की कोशिश की। ज्योतिबा ने विधवाओं के लिए एक ऐसा स्थान बनाया जहां वे रह सकती थी। यहाँ बच्चों को जन्म देने के लिए प्रसूति घर भी था। उन्हें शिक्षा पाने का मौका भी मिलता था। सावित्रीबाई और ज्योतिबा ने दूसरों को ही उपदेश नहीं दिए, अपने विचारों को खुद के जीवन में भी उतारा। ज्योतिबा और सावित्रीबाई के कोई संतान नहीं थी। ज्योतिबा पर लोगों ने दबाव डाला कि वे दूसरी शादी कर ले। पुरुषों का ऐसा करना उस समय बुरा नहीं माना जाता था, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। सावित्रीबाई ने 19वीं सदी में छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह और विधवा विवाह निषेध जैसी कुरीतियों के विरुद्ध अपने पति के साथ मिलकर काम किया। सावित्रीबाई ने आत्महत्या करने जाती हुई एक विधवा ब्राह्मण महिला काशीबाई की अपने घर में डिलीवरी करवाकर उसके बच्चे यशवंत को अपने दस्तक पुत्र के रूप में गोद लिया। दस्तक पुत्र यशवंत राव को पाल पोसकर इन्होंने डॉक्टर बनाया। आज भी ज्योतिबा और सावित्रीबाई का गुणगान तमाम भारत में किया जाता है। उनके काम से बहुत लोगों को छुआछूत और अन्याय से लड़ने की प्रेरणा मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बहुजन हलचल न्यूज। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।